गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अर्पिता से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते हुए फ्रीज, ईडी हिरासत में पार्थ चटर्जी का खुलासा, बोले नेताओं के कहने पर नौकरियां दी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी ईडी ने शनिवार को पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता चटर्जी से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। 7वें दिन के पूछताछ में पार्थ चटर्जी ने घोटाले में खुलासा करते हुए कहा कि नेताओं के कहने पर नौकरियां दी गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक शनिवार को अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। दोस्तों, अर्पिता के घर 28 जुलाई को छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 28 करोड़ रुपए कैश मिले थे। उधर टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स को पुलिस ने हटा दिया। कैंडिडेट्स अभिषेक से मिलना चाहते थे, पुलिस उन्हें सुबह से हटने का कह रही थी और वो नहीं हटे तो बलपूर्वक हटाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गुजरात कोर्ट ने खारिज की तीस्ता सित्तलवाड़ा और पूर्व डीजीपी की जमानत अर्जी। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद की एक अदालत ने शनिवार को गुजरात में 2002 के दंगों के सिलसिले में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी करने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सित्तलवाड़ा और पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी आरबी श्री कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोस्तों, दोनों मामलों की तफ्तीश करने के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल एसआईटी की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया। अदालत ने मंगलवार को सित्तलवाड़ा और श्री कुमार की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश पहले बृहस्पतिवार और फिर शनिवार तक के लिए टाल दिया था। सित्तलवाड़ा, श्री कुमार और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को अहमदाबाद अपराध शाखा ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर हो गया विवाद, बोले मुंबई से राजस्थानियों और गुजरातियों को निकाल दो तो यहाँ पैसा नहीं बचेगा। विपक्ष ने कहा यह मराठियों का अपमान है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुंबई को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने मुंबई के आर्थिक राजधानी होने का क्रेडिट यहां रहने वाले राजस्थानियों और गुजरातियों को दिया था। कार्यक्रम में कोश्यारी ने शुक्रवार को कहा था कि कभी कभी मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र से, विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा। ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। उनका यह बयान महाराष्ट्र की सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही नागवार गुजरा। संजय रावत ने कोश्यारी के बयान पर शिंदे गुट को घेरा। उन्होंने कहा कि कोश्यारी ने मराठियों को भिखारी बता दिया है, ऐसे में सीएम शिंदे को एक्शन लेना चाहिए। वहीं शिंदे गुट ने भी कोश्यारी के इस बयान को राज्य का अपमान बताया। उद्धव और राज ठाकरे ने भी कोश्यारी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में नई सरकार के बाद पहली बार मिले भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रिश्तों में बेहतरी की दिखी गुंजाइश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान सरकार के जाने और शहबाज शरीफ सरकार के आने के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मिले। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की एससीओ समिट यानी कि विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान में मुलाकात हुई। एबीपी न्यूज को भारत सरकार के सूत्रों ने यह बात कंफर्म की है कि उज्बेकिस्तान में एससीओ सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। हालांकि सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता नहीं हुई, मगर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बीच शिष्टाचार मुलाकात जरूर हुई और दोनों ने हाथ भी मिलाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने फंगस लगे बेड पर जबरन लिटाया। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति डॉक्टर राज बहादुर को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा द्वारा अपमानित किए जाने के बाद उन्होंने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपना इस्तीफा भेज दिया। कुलपति के सचिव ओपी चौधरी ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। डॉक्टर राज बहादुर के इस्तीफे के साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के व्यवहार को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ग्राहकों को बड़ा झटका, आरबीआई ने 3 बैंकों पर लगाया बैन, अकाउंट से निकाल सकते हैं केवल 10,000 रुपए। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 सहकारी बैंकों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।
आरबीआई के इस फैसले से इन बैंक ग्राहकों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। केंद्रीय बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस बैन के बाद इन सहकारी बैंकों के ग्राहक सिर्फ 10,000 रुपए तक की ही निकासी कर पाएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने इन 3 सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन पर धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक बासमत नगर पर प्रतिबंध लगने के चलते जमाकर्ता अपना खातों से राशि नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों द करमाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सोलापुर के जमाकर्ता अपने खातों से केवल 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री की मौजूदगी में एनसीबी ने जलाई 30,000 किग्रा ड्रग्स। अमित शाह बोले तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30,000 किलोग्राम से अधिक जब्त की गई दवाओं को 4 स्थानों पर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए खतरा है। किसी भी समृद्ध राष्ट्र को नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। हमें नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाकर युवा पीढ़ी को बचाना है। दरअसल दोस्तों, एनसीबी ने 1 जून से मादक पदार्थों के निपटान से संबंधित अभियान की शुरुआत की थी और 29 जुलाई तक 11 राज्यों में 51,217 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का निपटारा किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संकेत महादेव सरगर ने जीता सिल्वर मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को मिला पहला पदक है। जी हां दोस्तों, भारतीय वेटलिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह भारत का पहला मेडल है। दोस्तों, इस मुकाबले का गोल्ड मेडल मलेशिया के मोहम्मद अनीक ने जीता। संकेत 248 किलोग्राम का भार ही उठा सके। उन्हें क्लीन एंड जर्क के तीसरे प्रयास में हल्की चोट लगी, जिसके चलते वह गोल्ड मेडल से चूक गए। संकेत ने स्नेच में 113 और क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम भार उठाया। मलेशिया के मोहम्मद अनीक ने कुल 249 किलो वजन उठाकर क्लीन एंड जर्क खेलों का नया रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने स्नेच में 107 और क्लीन एंड जर्क में 142 किलो वजन उठाया। दोस्तों, श्रीलंका के दिलांका इसुरु कुमारा ने 225 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राज्यपाल के बयान पर आग बबूला उद्धव ठाकरे। बोले समय आ गया है कि कोश्यारी वापस जाएं या फिर जेल भेज दिए जाएं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुंबईकरों के पैसे वाले बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे सरकार उनके बयान से पहले ही किनारा कर चुकी है। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब राज्यपाल से उनके बयान के लिए माफी की मांग की है। साथ ही कहा है कि अब तय करने का समय आ गया है कि वो राज्यपाल जेल जाएं या फिर वापस अपने राज्य चले जाएं। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर आरोप लगाया है कि वे मुंबई और ठाणे में शांति से रह रहे हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल के मन में मराठी लोगों के प्रति जो घृणा है वह अनजाने में ही बाहर आ गई है। उन्होंने राज्यपाल से मराठी लोगों से माफी मांगने को कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 21,000 नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,000 के पार। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में कोरोना वायरस के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों नए मरीजों की संख्या में वृद्धि के कारण केंद्र और राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। स्वास्थ्य कर्मियों को निरंतर वैक्सीनेशन और टेस्ट ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण से निपटा जा सके। दोस्तों बात करें ताजा आंकड़ों की तो देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,408 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,43,384 पर पहुंच गया है। दोस्तों देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.48% है, जबकि एक्टिव केस 0.33% है। आंकड़ों को देखें तो देश में बीते 24 घंटे में कुल लगभग 21,000 लोगों ने कोरोना को मात दे दी, जिससे इन लोगों की संख्या 4,33,30,442 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बीते 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन के 33,87,173 डोज दिए गए, जिससे देश में कोरोना टीका देने का आंकड़ा 203.94 करोड़ हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म के सेट पर लगी आग में एक व्यक्ति की मौत।
जी हाँ दोस्तों, लव रंजन की अनटाइटल्ड फिल्म के सेट पर मुंबई में शुक्रवार यानी कि 29 जुलाई को आग लग गई थी। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अंधेरी वेस्ट स्थित चित्रकूट स्टूडियो में श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर स्टारर फिल्म के गाने की शूटिंग होनी थी। लव रंजन के सेट के साथ राजश्री प्रोडक्शन का सेट भी आग का शिकार हो गया। दोस्तों, सिविक ऑफिशियल्स ने पीटीआई को बताया कि मनीष देवासी आग में घायल हो गए थे। मनीष को तुरंत ही सिविकरन कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मनीष की उम्र 33 साल थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन सिने एम्प्लॉइज के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने बताया कि एक व्यक्ति जो लव रंजन के सेट पर लाइटिंग का काम देख रहा था, उसे भी कई चोटें आई है।